स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आशीष। और लास्ट जो वीडियो गया था उसमें हमने द बेगर स्टोरी का पार्ट 1 देखा था, रिटन बाय एंटोन चेखोव। जहाँ पर हमने जाना था कि एक जो भिखारी है वो झूठ बोल रहा था। वकील जो स्कॉट्सो नाम का वकील रहता है उससे झूठ बोलता है। स्कॉट्सो इस बात के लिए उसे बहुत चिल्लाता है, बहुत डांटता है, बहुत ही सुनाता है उसे इस बात के लिए, और वो उसे कंपेल करता है, मजबूर करता है कि तुम्हें कोई ना कोई काम करना चाहिए, तुम ये बहाना लेके नहीं बैठ सकते कि तुम्हें काम नहीं आता है। एंड देन क्या होता है कि देन ही स्टार्टेड टू आस्क दैट वेदर ही कैन कट द वुड्स और नॉट। वो उससे पूछता है कि क्या तुम वुड्स चॉप कर सकते हो, वुड्स काट सकते हो मेरे लिए। एज आई टोल्ड यू दैट द रशिया इज़ सो कोल्ड एंड इतना सारा सो लगाने का मतलब यही है कि आप रशिया के आसपास के जो सर्बिया वगैरह के इलाके देखोगे, -65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वहाँ होता है। सर्बिया की ठंड को तो बिल्कुल बर्दाश्त तक नहीं किया जा सकता, बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं। और आम तौर पे वहाँ पर लकड़ियाँ काट कर घरों में आग जलाना, चिमनियाँ जलाना, ये वहाँ पे रोज़मर्रा का काम है। और ख़ासकर विंटर सीज़न के अंदर लोगों के पास ये काम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जो वकील है वो स्कॉट्सो है, वो उससे पूछता है कि क्या तुम लकड़ियाँ काटना पसंद करोगे। सामने खड़ा ही था बंदा, कैसे मना कर दे। वो उसे पुलिस की धमकियाँ दे रहा था वकील, और बाकी सारी बातें भी कह रहा था, भाषण झाड़ रहा था, कैसे मना कर दे। वो नशे की हालत में था, लेकिन वो उससे हाँ कर देता है कि हाँ मैं लकड़ियाँ काट लेता हूँ। तो देखते हैं उसके आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। एंड आवर चैप्टर गोज लाइक, वेरी गुड, वी शैल सी, एक्सेलेंट, विल सी। स्कॉट्सो से कहता है चलो अच्छी बात है, लकड़ी काट लोगे तो अच्छी बात है ये तो, है ना। इन नर्वस एंड नॉट विदाउट मेलिगेंट प्लेजर रबिंग हिज हैंड्स समन्ड हिज कुक फ्रॉम द किचन। वो उसे घर ले जाता है और उसका घर पर, है ना, स्कॉट्सो जो वकील साहब है उनके घर पे एक नौकरानी है। नौकरानी क्या बोलूँ, उसे कुक है ना, वो खाना बनाती है वहाँ पे। वो उसे किचन से आवाज़ देता है, हियर ओल्गा, he said to her, take this gentleman to the shed and let him chop some woods। ओल्गा नाम है महिला का। वो उससे कहता है कि ओल्गा यहाँ पे आओ आप, और ये जो जेंटलमैन आए हैं, उसकी भिखारी जैसी हालत है जिसकी, है ना, उसे शेड में ले जाओ। देखिए लकड़ी कहाँ कटेगी भाई, घर है, घर के बाहर गार्डन टाइप होगा कुछ, गार्डन पे एक शेड बना हुआ है, चबूतरा टाइप बना हुआ है, और उसके नीचे लकड़ियाँ हुई है। शेड क्यों बना रखा है? अरे लकड़ियाँ गीली हो जाएगी अगर बारिश या रेन आई या फिर बर्फ़बारी हुई तो। शेड है, शेड के नीचे लकड़ियाँ हैं, लकड़ियों शेड के नीचे काटी जाती है। वो उससे कहता है कि इसे शेड पे ले जाओ और लकड़ियाँ दो इन्हें, और बताओ इन्हें लकड़ियाँ काटना है। द बेगर shrugged his shoulder as though puzzled and irresistibly followed the cook। वो जो बेगर है वो इस तरह से अपने कंधों को झटक रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा नशे में है, उसे ठंड भी लग रही है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसे समझ, एक्चुअली नशे में है तो उसे समझ तो आ ही नहीं रहा है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, अब कुक के पीछे पीछे वो चला जाता है। इट वॉज एविडेंट फ्रॉम हिज डेमिनर दैट ही हैड कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड्स, नॉट बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वांटेड टू अर्न मनी, बट सिंपली फ्रॉम शेम एंड ए मोर प्रॉपर। ये तो बिल्कुल तय था कि वो भूखा था, ठीक है, और वो, है ना, गरीब था, भूखा था, उसको पैसे भी कमाना थे, इसलिए वो लकड़ी काटने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो शर्मिंदा था, वो शर्म से भरा हुआ था। उसे इस बात की चिंता थी कि अगर अभी मैं काम करने से मना कर दूंगा तो ये जो शख्स है ये मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलने लगेगा, फिर मुझे पुलिस के हवाले ना कर दे, है ना। वो शर्मिंदा भी हो रहा था उसके आगे, इसलिए वो लकड़ी काटने के लिए राजी हुआ था। अदरवाइज़ तो उसका जो भीख मांग के धंधा है वो बढ़िया चल रहा था। बिकॉज ही हैड बीन टेकन एट हिज वर्ड, उसने कुछ बातें बोल दी थी और वो अपनी बातों पर टिके रहना चाहता था। दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ वोदका, दैट ही वॉज अनवेल, है ना। ये तो क्लियर था कि वो वोदका के नशे में था, बहुत ज़्यादा नशा कर रखा था उसने वोदका का, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। एंड फेल्ट नॉट फेंटेस इंक्लेशन टू वर्क, और उसको देख के कोई कह सकता था कि इसकी काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। स्कॉट्सो हरीड इनटू द डाइनिंग रूम। स्कॉट्सो तेज़ी से दौड़ के जाता है अपने डाइनिंग रूम के अंदर। दौड़ के क्या जाता है, जल्दी जल्दीबाजी में जाता है अपने डाइनिंग रूम में। स्कॉट्सो कौन? वकील साहब। देयर फ्रॉम द विंडो विच लुकड आउट इनटू द यार्ड, वो डाइनिंग रूम की विंडो जो रहती है वहाँ पे जाता है, उससे वो नीचे की तरफ यार्ड में देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो लकड़ी काट भी रहा है या नहीं।
ही कुड सी द वुड शेड एवरीथिंग हैड दैट हैपन इन द यार्ड। वो वुड शेड देख सकता था वहाँ से, और वो सारा घटनाक्रम जो यार्ड में चल रहा है उसे भी वहाँ से दिखाई देता था कि वहाँ क्या चल रहा है। स्टैंडिंग एट द विंडो पे स्कॉर्ट्सो खड़ा हो जाता है। स्कॉर्ट्सो saw the cook and the beggar come the bike by way into the yard and go through the muddy snow to the woodshed। वो देखता है कि भिखारी वहाँ धीरे धीरे आ रहा है, कुक उसके पीछे पीछे आ रही है, ठीक है। वो उसे यार्ड में ले जाकर बता रही है कि उसे लकड़ी कैसे काटना है, क्या करना है। ओल्गा स्क्रूटनाइज हर कंपेनियन एंगरली। ओल्गा जो कुक थी वो उसे ऊपर से नीचे तक देख रही है और देख रही है कि कितना जंगली सा आदमी कहाँ से हमारे मालिक पकड़ पकड़ के ले आते हैं रोज़, है ना, दयावान बनते फिरते हैं। वो देख रही है कि बहुत गुस्से से देख रही है, क्योंकि वो उसको भी दिख रहा है कि कितना नशे में है, कैसी हालत हो रही है इसकी। एंड जर्किंग हर एल्बो अनलॉक द वुडशेड एंड एंगरली बैंग्ड द डोर ओपन। वो बिल्कुल दरवाज़ा पटकते हुए आती है, ठीक है। मोस्ट लाइकली वी इंटरप्टेड द वुमन ड्रिंकिंग हर कॉफ़ी थॉट स्कॉट्सो व्हाट अ क्रॉस क्रिएचर शी इज़। वो ऊपर से जब वकील साहब देख रहे हैं तो उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ओल्गा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो इस बात से गुस्से में है कि साहब किसे पकड़ लाते हैं, ठीक है, और इसकी शराबी की हालत देखो, इससे सीधे खड़े होते नहीं बन रहा, मैं इसको क्या काम बताऊं और ये क्या काम करेगा। ओल्गा बहुत ही गुस्से से सारा सामान पटकती है, चीज़ों को पटकती है, और वकील कहता है कि लगता है ये कॉफ़ी पी रही थी और मैंने इसको कॉफ़ी पीते में बीच में टोक दिया, तो इसीलिए इतना गुस्सा कर रही है। कितनी ज़्यादा ये क्रॉस क्रिएचर है। भाई होता है, मतलब आप कोई काम कर रहे हो और उस काम के बीच में आपको कोई काम बता दे या टोके तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देन ही saw द स्यूडो स्कूल मास्टर, स्यूडो स्टूडेंट, स्यूडो मतलब पाखंडी जिसे हम कह सकते हैं। उसने जो स्कूल मास्टर होने का नाटक कर रहा था, स्टूडेंट होने का नाटक कर रहा था, वो वकील साहब उसे देख रहे हैं। सिट हिमसेल्फ ऑन अ ब्लॉक ऑफ वुड। वो आदमी एक लकड़ी के टुकड़े पे ना गुटके पे बैठ जाता है। लीनिंग हिज रेड चिक्स अपॉन हिज फिस्ट, और इस तरह से ना यूँ करके सोचता रहता है क्या करूँ। सिंक इनटू थॉट, किसी सोच में डूब जाता है। द कुक फ्लंग एन एक्स एट हिज फीट। जो महिला अंदर गई थी, वो जो कुक थी, वो वापस आती है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, वो उसकी कुल्हाड़ी उसके पाँव के पास में पटक देती है। स्पेट एंगली ऑन द ग्राउंड, है ना, बिल्कुल पटक देती है गुस्से से। एंड जजिंग बाय द एक्सप्रेशन ऑफ लिस बिगेन अब्यूजिंग हिम। अब वकील साहब तो ऊपर से देख रहे थे तो नीचे क्या चल रहा, उसकी आवाज़ तो नहीं आ रही थी, खाली दिख रहा था, लेकिन जिस तरह से उसके एक्सप्रेशन थे कुक के, वकील साहब ये जज कर सकते थे वो गालियाँ बक रही है, और गालियाँ बकते हुए उसे कुछ कह रही है। The beggar drew a log of wood towards his irresistibly, set it upon his feet and definitely drew the axe across it। उस भिखारी ने क्या करा कि ठीक है लकड़ी काटना है, उसने पाँव के बीच में लकड़ी का गुटका रखा, लकड़ी का जो टुकड़ा था उसे रखा, और ऊपर से एक्स मारनी उस पर लकड़ी के उस पर चाहिए, है ना। द लॉग टॉपल्ड एंड फेल ओवर। लेकिन हुआ क्या, जो एक तख्ता रखा हुआ था उसके ऊपर जब उसने लकड़ी काटने की कोशिश की तो वो लकड़ी का तख्ता उछल गया, वहाँ से लकड़ी का टुकड़ा उछल गया और नीचे टपक गया। द बेगर ड्रू इट टूवर्ड्स हिम। उसने वापस उसे खींचा अपनी तरफ। ब्रीथिंग आउट हिज फ्रोजन हैंड्स। अपने जो उसके दम जो बिल्कुल हाथ जम चुके थे, है ना, और सांस गहरी सांस ली और वापस से कुल्हाड़ी मारी उसके ऊपर, ठीक है। हालांकि उसे बार बार डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वो अपने पाँव पर ही, क्योंकि वो नशे में तो इतने ज़्यादा था कि उसे ये डर लग रहा था कि वो अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी ना दे मारे, और लकड़ी तो कटे नहीं, पता चला पाँव की उंगलियां काट दी सारी की सारी। द लॉग फेल ओवर अगेन। और जो लकड़ी का टुकड़ा था वो वापस से उछल के गिर गया। स्कॉट्स ऑफ रेथ हैड पास ऑफ बाय नाउ। स्कॉट्सो का रेथ मतलब भी गुस्सा, क्रोध। स्कॉट्सो का गुस्सा अब तक जा चुका था, वो जो गुस्सा वो उस पर कर रहा था। And he felt sore and ashamed at the thought that he had forced a pampered, drunken and perhaps sick man to do hard, rough work in the court। और अब उसे अपने आप पर खुद पे शर्म आ रही थी कि उसने एक शराबी इंसान को, जिससे कोई काम होता भी नहीं, और एक बीमार आदमी को बहुत ही इतनी ज़्यादा ठंड में बहुत ही कठोर काम करने के लिए दे दिया। उसे अब इस चीज़ का एहसास हो रहा था और वो अपने आप पर गुस्सा कर रहा था, और शर्म उसे, वकील को खुद शर्म आ रही थी कि यार ये मैंने क्या किया। लेकिन उसने क्या सोचा, नेवर माइंड, लेट हिम गो ऑन। कोई बात नहीं, जो मैं कर रहा हूँ इसके अच्छे के लिए तो कर रहा हूँ। ये सोचते हुए उन्होंने कहा कि जो चल रहा है उसे चलने दो, है ना। आई एम डूइंग इट फॉर हिज गुड। मैं उसे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ, ये सब कम से कम कमाने लगेगा।
An hour later, Olga appeared and announced that the wood had been chopped up. 1 घंटे बाद ओल्गा आती है और ये अनाउंस करती है कि लकड़ी काटी जा चुकी है. Here give him a half a ruble. स्कोर्ट्सो है ना आधा रुबेल निकाल के देता है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे वहाँ पे 1 रुपया है, वहाँ पे 1 रुबेल है, तो रुबेल एक बड़ी अमाउंट हो गई. जैसे हमारे वहाँ पैसा एक छोटी अमाउंट होती है, कोपेक वहाँ छोटी अमाउंट है. रुबेल उस समय हिसाब से देखा जाए तो 1 रुबेल आधा रुबेल मतलब आपने बहुत सारे पैसे दे दिए. ऑलमोस्ट आपने 200-300 रुपये के आसपास दे दिए किसी को, है ना. तो वो आधा रुबेल दे देता है स्कोर्ट्सो. इफ़ ही लाइक्स लेट हिम कम एंड चॉप वुड्स ऑन द 1st of every month. और कहता है कि उससे कहना कि अगर उसकी इच्छा हो तो हर महीने की शुरुआत में आ जाया करे और जब लकड़ी काटना चाहे तो लकड़ी काट ले. देयर विल ऑलवेज बी अ वर्क फॉर हिम. और उसके लिए हमेशा यहाँ पे काम मौजूद रहेगा. वो आए, लकड़ी काटे, पैसा लेके जाए. ऑन द 1st of the month द बेगर टर्न्ड अप अगेन एंड अर्नड half a ruble, दो ही कुड हार्डली स्टैंड. वापस से महीने की शुरुआत जब हुई, वापस से भिखारी आ गया. सचमुच आ गया वो वापस काम करने के लिए. फिर से उसने आधा रुबेल कमा लिया. वो खड़ा भी ढंग से नहीं हो पाता था. फ्रॉम दैट टाइम फॉरवर्ड ही टुक टू टर्निंग अप फ्रिक्वेंटली. और उसके बाद से तो वो लगातार आने लगा, काम करने लगा. एंड वर्क वॉज ऑलवेज फाउंड फॉर हिम. उसके लिए हमेशा काम मौजूद था. वकील ने वादा किया था कि तुम्हें हमेशा काम मिलेगा यहाँ पे. समटाइम्स ही वुड स्वीप द स्नो इनटू हिप्स. कई बार वो क्या करता था कि बर्फ़ के जो ढेर लग जाते थे उनको भी साफ़ करता था. शेड साफ़ कर दिया करता था, ठीक है. और चादरें धो देता था, मैट्रेस धो देता था, है ना. ये और काम भी करने लगा था वो. ही ऑलवेज रिसीव्ड 30 to 40 कोपेक्स फॉर हिज वर्क. और अब उसको 30 to 40 कोपेक्स मिल जाते थे, जो कि छोटी अमाउंट होती है रुबेल से, है ना. इतने पैसे उसे हमेशा मिल जाते थे. एंड वन ओकेजन एन ओल्ड पेयर ऑफ ट्राउज़र वॉज सेंट आउट टू हिम. और कोई पुराने कपड़े होते थे वो भी वकील द्वारा उसे दे दिए जाते थे. व्हेन ही मूव्ड स्कोर्ट्सो एंगेज हिम टू असिस्ट इन पैकिंग एंड मूविंग द फर्नीचर. वकील साहब अब वो शहर छोड़ के जा रहे थे, वहाँ से उन्हें जाना था. स्कोर्ट्सो ने जब अपना जाने के लिए तैयारियां शुरू करी तो उन्होंने पैकिंग के लिए और फर्नीचर को मूव करने के लिए उस भिखारी को बुलाया. ऑन दिस ओकेजन द बेगर वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट. आज के दिन जो भिखारी था वो काफ़ी निराश था, काफ़ी हताश था, चुपचाप सा था वो. ही स्केर्सली टच द फर्नीचर. उसने डरते हुए सारा फर्नीचर उठाया, है ना. वॉकड द हैंगिंग हेड बिहाइंड द फर्नीचर वेंस एंड डिड नॉट इवन ट्राई टू अपीयर बिजी, है ना. और वो बात नहीं कर रहा था. उसे क्या पता किस चीज़ की निराशा हो गई थी. ही मेरेली शिवर्ड विद द कोल्ड. वो है ना ठंड से काँप भी रहा था. एंड वॉज ओवरकम विद द कन्फ्यूजन व्हेन द मैन विद द वेंस लाफ्ड एट हिज आइडलनेस, फीबलनेस एंड ड्रैग्ड कोट दैट हैड वंस बीन अ जेंटलमैन्स आफ्टर द रिमूवल स्कोर्ट्सो सेंट फॉर हिम. और यहाँ बताया गया है कि जो स्कोर्ट्सो उसके लिए कपड़े भेजता था, ठीक है, वो सब भी उसने पहन रखे थे. आज काफ़ी निराश सा, हताश सा, वो क्या पता क्यों दिखाई दे रहा था. वेल आई सी माई वर्ड्स हैव हैड एन इफेक्ट अपॉन यू. वकील साहब उससे कहते हैं, लगता है मेरे शब्दों का तुम पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है. ही सेड गिविंग हिम अ रुबेल. वो उसे आज 1 रुबेल देते हैं. दिस इज़ फॉर योर वर्क. ये तुम्हारे काम के बदले में. आई सी दैट यू आर अ सोबर एंड नॉट डिक्लाइन टू वर्क. व्हाट इज़ योर नेम. इतने महीने हो चुके थे, वकील साहब आज उससे पूछ रहे हैं कि अब लगता है कि यार तुम अब काम का मना नहीं करते हो, काम आराम से तुम कर लेते हो, तुम्हारा नाम क्या है. इतने महीनों बाद उन्हें याद आया कि इसका नाम तो पूछ लूँ. भिखारी नाम बताता है लश्कोव. बोले मेरा नाम लश्कोव है. वकील साहब कहते हैं, आई कैन ऑफर यू बेटर वर्क, नॉट सो रफ लश्कोव, कैन यू राइट. मैं तुम्हें एक अच्छा काम दिला सकता हूँ, इतना कठिन नहीं जो तुम अभी कर रहे हो. क्या तुम लिख सकते हो. लश्कोव कहता है, जी हाँ सर. देन गो विद दिस नोट टुमारो. वो उसे एक कागज़, एक नोट देते हैं और कहते हैं, नोट मतलब पैसा नहीं, मतलब लिख कर. बोले ये मेरा एक कलीग है, इसके पास जाना ये नोट लेके. ही विल गिव यू सम कॉपिंग टू डू. वो तुम्हें कुछ लिखने के लिए, कॉपी करने के लिए चीज़ें देगा, है ना. पीना मत, शराब बिल्कुल मत पीना. और उनसे कहना कि है ना मैंने उससे गुड बाय भी कहा है. स्कोर्ट्सो प्लीज दैट ही हैड पुट अ मैन इनटू द पाथ ऑफ रेक्टिट्यूड. स्कोर्ट्सो इस बात को लेकर खुश था कि उसने किसी को सही राह दिखा दी थी. पेटेड लश्कोव जेनली ऑन द शोल्डर एंड इवन शुक हैंड्स विथ हिम एट पार्टिंग. वो जाते जाते भिखारी से हाथ भी मिलाता है, लश्कोव से हाथ भी मिलाता है ना. और बिल्कुल अलविदा कहता है उसे, उसके कंधे पे हाथ भी रखता है. लश्कोव टुक द लेटर, डिपार्टेड एंड फ्रॉम द टाइम फॉरवर्ड डिड नॉट कम द बैकयार्ड फॉर वर्क. लश्कोव लेटर लेके वहाँ से चला जाता है और उस दिन के बाद से लश्कोव कभी भी वहाँ काम करने के लिए वापस नहीं आता है.
2 years पास, 2 साल गुजर चुके हैं। वन डे एज स्कॉर्सो वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट ऑफिस ऑफ अ थिएटर। स्कॉर्सो थिएटर पे ड्रामा वगैरह देखने आए हैं, टिकट ऑफिस पे खड़े हुए हैं, पेइंग फॉर हिज टिकट, वो अपने टिकट के पैसे देते रहते हैं। ही सॉ बिसाइड हिम अ लिटिल मैन विद अ लेम स्किन कॉलर एंड शेवी कैट्स स्किन कैप। उन्होंने अपने पड़ोस में एक छोटे से आदमी को देखा, एक ऊंची कॉलर वाला, उन्होंने जैकेट पहन रखा, ठंड बहुत ज़्यादा होती है दैट, और बिल्ली की टोपी, बिल्ली की स्किन वाली जो है टोपी पहन रखी है। द मैन टिमिडली आस्क्ड द क्लर्क फॉर, टिमिडली डरते हुए, वो आदमी डरते हुए क्लर्क से गैलरी की टिकट मांगता है ना, और उसके लिए कोपेक्स अदा करता है। वकील उसे पहचान लेते हैं। वकील कहते हैं, अरे लश्कोफ तुम हो क्या? स्कॉर्सो से पूछते हैं। रिकग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फार्मर वुड चॉपर, उन्हें याद आता है कि ये तो वही आदमी है जो मेरे यहाँ लकड़ी काटने आता था। वेल व्हाट आर यू डूइंग, आर यू गेटिंग ऑल राइट? वो उससे कहते हैं, अरे यार ये तो तुम ही हो, क्या कर रहे हो आजकल, सब कुछ सही तो चल रहा है? वो कहता है, प्रिटी वेल, आई एम इन नोटरीज ऑफिस नाउ। सरकारी नौकरी लग गई है बंदे की, और वो कहता है, सर बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है, अब मैं नोटरी ऑफिस में काम करता हूँ, और कहाँ मुझे 1 महीने के आप आधा रुबेल देते थे, मैं अब 35 रुबेल्स कमा लेता हूँ, अब मैं 35 रुबेल कमा लेता हूँ। वेल थैंक गॉड दैट्स कैपिटल। और वकील खुश होते हुए कहता है, अरे वाह ये तो अच्छी खासी पूंजी कमा रहे हो तुम। आई रिजॉइस फॉर यू, मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हारे लिए। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कोव, मैं बहुत खुश हूँ लश्कोव। यू नो इन वे यू आर माई गॉड सन, एक तरह से देखा जाए तो तुम मेरे धर्म बेटे हो, है ना, एक तरह से मेरे बेटे हो। आई हु शूड यू इनटू द राइट वे, मुझे लगता है कि मैं हूँ वो जिसने तुम्हें सही रास्ते पे डाला। डू यू रिमेंबर व्हाट अ स्कॉल्डिंग आई गिव यू, याद है तुम्हें मैंने कितना डांटा था एक बार, है ना? यू ऑलमोस्ट सैंक थ्रू द फ्लोर दैट टाइम, तुम बिल्कुल ज़मीन में घुसे चले जा रहे थे, इतना ज़्यादा डांट दिया था मैंने तुम्हें। वेल थैंक यू माई डियर फेलो फॉर रिमेंबरिंग माई वर्ड्स, मैं बहुत शुक्रिया अदा तुम्हारा भी करना चाहूँगा कि मेरे शब्दों को तुमने ध्यान रखा और अच्छे आदमी बन गए आज। लश्कोव कहता है, सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इफ़ आई हैड नॉट कम टू यू दैट डे मे बी आई शुड बी कॉलिंग माई सेल्फ अ स्टूडेंट मास्टर और स्टूडेंट स्टिल। वो कहते हैं, सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अगर मैं उस दिन आपके पास नहीं आता तो शायद मैं आज भी अपने आप को स्कूल मास्टर या स्टूडेंट बुला रहा होता। यस इन योर हाउस आई वॉज सेव्ड, मैं आपके घर पे आया तो मैं बच गया मैं। एंड क्लाइम्ड आउट ऑफ द पिट, और जो गड्ढे में मैं फंसा हुआ था उस गड्ढे से बाहर आ गया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, वकील कहता है। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, है ना सर, आपके जो इतने अच्छे शब्द थे, आपके जो काम थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट यू सेड दैट डे वाज एक्सीलेंट, आपने जो कुछ भी मुझे कहा वो सब कुछ अच्छा था। आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक, मैं आपका और आपकी कुक का शुक्रिया अदा करता हूँ। गॉड ब्लेस दैट काइंड नोबल हार्टेड वुमेन, भगवान उस औरत का भला करे, इतनी अच्छी महिला है वो। व्हाट यू सेड दैट डे वाज एक्सीलेंट, आपने जो कहा वो सब कुछ तो बहुत अच्छा था। आई एम इंडेप्टेड टू यू, मैं आपके कर्जे में हूँ, है ना, जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक आपका कर्जदार रहूँगा। बट इट वॉज योर कुक ओल्गा हु रियली सेव्ड मी, लेकिन आपके शब्दों का इतना प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा था जितना आपकी जो कुक थी ओल्गा, उसने मुझे बचाया, उसके शब्दों का मुझ पर पड़ा। वकील कहता है, यार वो उसने क्या किया? बोले वो कैसे? वो कहता है, वाई इट वॉज लाइक दिस, बोले सर कुछ ऐसा था। आई यूज़ टू कम टू यू टू चॉप द वुड्स एंड शी वुड बुगेन यू ड्रंकर्ड, मैं जब भी आपके वहाँ पे लकड़ी काटने आता था वो मेरे आते से शुरू हो जाती थी, और तुम बेवड़े, यू गॉड फॉर सेकेंड मैन, भगवान भी तुमको माफ़ नहीं करेगा। एंड येट डेथ डज नॉट टेक यू, मौत भी नहीं आती तेरे को तो। एंड देन शी वुड सिट अपोजिट मी, वो मेरे सामने इतनी गालियाँ देकर बैठ जाती मेरे सामने, विलाप करती, दुख जताने लगती, रोने लगती, है ना, मेरा चेहरा देख देख के मुझे बार बार, है ना, बिल्कुल वैसा कोसती थी, कहती थी कितना बदनसीब आदमी है तू, है ना, तेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है दुनिया में, है ना, तू तो नरक में जलेगा, नवर में, बेवड़े, भिखारी, है ना, यू पुअर सोरोफुल क्रिएचर, कितना घटिया आदमी है तू। और एंड शी ऑलवेज वेंट ऑन दिट स्टाइल, बस इसी स्टाइल में मुझे रोज़ गाली देती थी। यू नो हाउ ऑफन शी अपसेट हर सेल्फ एंड हाउ मैनी टीयर्स एंड शेड ओवर मी आई कैन टेल यू। सर वो इतनी ज़्यादा अपसेट हो जाती थी मुझे लेकर, उसने मेरे ऊपर इतने आंसू बहाए, बट व्हाट अफेक्टेड मी मोस्ट, लेकिन उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ा कि शी चॉप द वुड फॉर मी, उसने सारी लकड़ियाँ काटी मेरे बदले में। आपको पता है सर, मैंने आपके लिए एक टुकड़ा नहीं काटा, कभी एक टुकड़ा भी नहीं काटा, वो हमेशा वो काटती थी सारी लकड़ियाँ, मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं किया। हाउ इट वाज शी सेव्ड मी, और उसी चीज़ ने मुझे बदला, है
है ना। मैं बदल गया, उसके बाद से मैं उसकी तरफ देखता था, मुझे लगता था कि ये औरत मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, मैंने शराब पीना छोड़ दिया। मैं आपको समझा भी नहीं सकता। मैं आई ओनली नो दैट what she said and noble way she behaved through brought about a change in my soul। जिस तरह से उसने मुझे कहा, जो नोबल काम उसने, जो विनम्र काम मेरे लिए किया, जो अच्छा काम उसने मेरे लिए किया, उसने मेरी आत्मा को बदल डाला। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा। चलिए सर, बेल बजने वाली है, शो शुरू होने वाला है, हम चलते हैं, है ना। लश्को झुकता है, प्रणाम करता है और गैलरी की ओर निकल जाता है, और इस तरह से ही चैप्टर समाप्त होता है। हम देखते हैं कि किसी के लिए आप अच्छा करते हैं वो उसे याद रखता है, और हम चाहें तो किसी की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।